जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम रन में। तो दोस्तों हम लोग इतिहास से संबंधित टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे। उसी क्रम में हम लोग अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखे होंगे PYQ। देखिए हम पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषता देखना है तो PYQ देखिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, या जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन PYQ में पूछा गया या नहीं। कहीं से रेंडम उठा के पढ़ने से अच्छा है कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले हम कर रहे हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में आप लोग को हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चर्चा करते जा रहे हैं, और हिस्ट्री का भी अपना सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। तो 1857 की क्रांति देखते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। उस समय देखिए, विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री थे पॉलमर्स्टन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है PYQ में। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये तो रट लीजिए आप लोग, आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 1857 क्रांति को आप लोग को अच्छे से एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको एक दो बार रीड कर लीजिएगा। योजना था स्थल था बिटूर, कानपुर में। योजना करता थे नाना साहब। ठीक है, और इसका प्रतीक था कमल और रोटी। देखिए, कोई भी हम तैयारी करते हैं या किसी भी आंदोलन की तैयारी करते हैं तो उसका एक प्रतीक होता है। तो 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। विद्रोही था हरा झंडा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब विद्रोह का स्वरूप देखने से पहले इसका कारण देख लेते हैं, नहीं तो यही देख लेते हैं। चलिए, तर्क देखिए। ब्रिटिश मत, देखिए ब्रिटिश मत जितना भी है ना, इस आंदोलन के या तो कमजोर साबित करेगा, या तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे हम उच्च प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भारतीय लोग इसके बेतर्क थे। तो जब भी ब्रिटिश मत आपको देखने को मिलेगा ना, तो उसके पक्ष में मिलेगा, और भारतीय मत अपना इसे अपना प्रभुत्व बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके सबसे बड़ी विशेषता, इसका सबसे बड़ा मतभेद का कारण है कि इसका स्वरूप के लेकर के इसका कोई साक्ष्य नहीं है। जो भी साक्ष्य था वो क्रांतिकारी के दौरान आग लगा दिया गया, या तो अंग्रेजों ने अपने अनुसार जो उनके तर्क में था वो साक्ष्य ही बचा रहा। तो इसके साक्ष्य के या स्वरूप, इसको साक्ष्य लेकर के नहीं होने के कारण इसके स्वरूप को लेकर के मतभेद होते रहता है। तर्क सैनिक विद्रोह, मुस्लिम इस्लाम षड्यंत्र, ईसाइयों के विरुद्ध, ये कौन बोलेगा? सैनिक विद्रोह कौन बोलेगा? ये बोलेगा ब्रिटिश सरकार बोलेगा। मुस्लिम षड्यंत्र ये बोल रहा है ब्रिटिश मत। ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध, ठीक है, इतिहासकार लॉरेंस सिल्ले और TR होम्स ने ये बोला था। अब दूसरी होता है भारतीयों को तर्क था, जिसमें आप महत्वपूर्ण रूप से देखिएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कौन कहा था? ये आपको कौन बोले थे? ये आपको बोले थे BD सावरकर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अशोक मेहता। निष्कर्ष, यह पूर्णतः राष्ट्रीय नहीं था, और लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण था। हालांकि आप इसको विशेष रूप से देखिएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। अब देखिएगा, अगर भारत उस समय था, ये आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये आपको पूरा पाकिस्तान ये वाला क्षेत्र शामिल था, ये वाला पूरा क्षेत्र था। तो इसमें से सिर्फ आपको मेन सेंट्रल में आपको UP बिहार में था, हल्का फुल्का साउथ में था और नॉर्थ में था। तो पूरा स्तर पर नहीं था, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए, वो आपको मेंस के टॉपिक की चर्चा है, इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है या नहीं कहा जाता, आपको ये PT में नहीं पूछेगा। मेंस का चर्चा है, मेंस की टॉपिक में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। इसका कारण होगा ना, देखिए किसी भी विद्रोह का कारण पूछे या किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो तोड़ के पढ़िए। राजनीतिक कारण देख लीजिए, आर्थिक कारण देख लीजिए, सामाजिक कारण देख लीजिए, और धार्मिक कारण देख लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो राजनीतिक कारण क्या था? मुगल सम्राट अधिकारों को ह्रास और शक्तियों की समाप्ति। देख सकते थे उस समय मुगल सम्राट का काफ़ी विघटन हो चुका था। ठीक है, आपको औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट पूरी तरह से बिखर चुका था। हड़प नीति, अंग्रेजों का हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने निसंतान राजाओं के राज को हड़पना शुरू किया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह सतारा को हड़पा, संबलपुर को, झांसी को, उदयपुर को, इसको ध्यान रखिएगा। अवध को क्या था? इसको तो हड़प नीति क्या बनाया था, और अवध जो था इसको वाजिद अली शाह ने, उस समय वहाँ का शासक था वाजिद अली शाह, उसको कुप्रशासन का आरोप लगाकर राज को छीन लिया। ठीक है, और उसी संदर्भ में नाना साहब को, पेशवा जो थे, उनको पेंशन भी बंद कर दिया। यही कारण था। देखिए, हड़प नीति के तहत अवध, झांसी, सतारा को छीन लिया गया था। अब आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण था भारी कर और शोषण, अकाल महामारी। सामाजिक कारण में था नस्लवाद, भारतीयों को सुअर और निगर समझना। ठीक है, भारतीयों को नीच समझना। ईसाई मिशनरियों का आगमन हो चुका था, ये अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और लेक्स लोसी एक्ट 1850, ईसाई धर्म अपनाने वाले को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाता। मतलब ये था, एक्ट में कहा गया था जो लोग ईसाई धर्म अपनाएंगे उनको पैतृक संपत्ति में
क्या अधिकार मिलेगा। अब देखते हैं सैनिक कारण। वेतन और पदोन्नति में भेदभाव था। डाकर अधिनियम 1854। देखिए इससे पहले क्या था ना, जो सैनिक लोग थे उनको डाक सेवा निःशुल्क प्राप्त किया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत जो डाक थे उनको भी डाक भेजने के लिए अब शुल्क देना पड़ता था। समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 समुद्र पार जाने के बाद था। देखिए अब पहले जो था हिंदू धर्म में समुद्र पार जाने के लेकर के रोक था, ठीक है। तो यहाँ पे था कि जो ये सैनिक है वो समुद्र पार नहीं जा सकते थे, लेकिन समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 प्रावधान किया गया कि अब समुद्र पार जाना होगा, आपके धर्म इसके विरुद्ध नहीं आएगी, आपको समुद्र पार अधिकारियों को या सेना को जाना होगा, ठीक है। सैनिक अनुपात देखिए उसमें 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। अब तत्कालिक कारण क्या देखते हैं। ये सब तो कारण का चर्चा चल ही रहा था, लेकिन तत्कालिक कारण क्या था। चरवो वाले कारतूस होता क्या है, उसमें पुरानी बंदूक ब्राउन बेस थी, ठीक है। उसके स्थान पर नई बंदूक न्यू एनफील्ड राइफल का विकास किया गया और इसमें कहा गया कि इस पे जो खोलने का जो किया गया है, कारतूस जो दांत से तोड़ करके चिबाया जाता था उसमें गाय का और सुअर का चर्बी होता था। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र था और मुस्लिम के लिए सुअर हराम था। तो दोनों सैनिकों ने मतभेद हो गया, दोनों सैनिकों ने ये किया कि हम इसको नहीं करेंगे जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है। इसी के संदर्भ में मंगल पांडे ने जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो रेजिमेंट में तैनात थे, उन्होंने इस आंदोलन को या इस विद्रोह को अगुवाई किया और उन्होंने विद्रोह को अगुवाई करते हुए अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग को गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब घटना हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट पूछा है, 8 अप्रैल, ध्यान रखिएगा डेट पूछा हुआ है, ठीक है। जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो सिपाहियों द्वारा एक पूर्ण रूप से कार्य योजना तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि हम लोग एक आंदोलन का शुरुआत करेंगे। इसकी पहली शुरुआत क्या होती है, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ से। ध्यान रखिएगा पूछेगा 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ होते हैं, 24 अप्रैल, ध्यान रखना। 1857 मेरठ में सैनिकों ने कारतूस को लेने से इनकार कर दिया और सैनिकों ने मेरठ से यहाँ से शुरू होकर के आपको यहाँ से निकल करके दिल्ली में लाल किला, उसमें जो मुगल बादशाह थे उनको तरफ इन लोग पहुँचे। वहाँ पे कौन थे, बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर के सामने दो चुनौतियाँ थी, इनकी शक्तियाँ ऐसे भी छीन हो चुकी थी। अब इन्होंने ये यहाँ से मेरठ से जब सैनिक आए तो इनको बोला कि हम ब्रिटिश के अगुवाई में नहीं, हम आपके अगुवाई में कार्य करेंगे और अंग्रेजों को खिलाफ हम लोग विद्रोह करेंगे, ठीक है। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों ने नौकरी से निकाल कर सजा दी गई थी। ध्यान रखिएगा। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ में खुली विद्रोह शस्त्रगर लूटा गया था। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में कौन किया था, आपको बहादुर शाह जफर, जो इनका सेनापति थे बख्त खान। ध्यान रखिएगा मुख्य सेनापति कौन थे, बख्त खान, इसको ध्यान रखना है। और इसके दमनकर्ता कौन थे, निकोलस और हडसन, ठीक है। ये पूछा हुआ है आपका एग्जाम में, पूछा हुआ है, पूछ देगा। दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो बख्त खान, और दमनकर्ता अंग्रेज जो थे निकलसन और हडसन थे, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए दोनों में क्या आ रहा है, सनसन आ रहा है। तो सनसन कहाँ दमन किया था, तो दमन सनसन किया था आपको दिल्ली में। ध्यान रखना है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। निकलसन और हडसन कहाँ किया था, दिल्ली में किया था। अब लखनऊ में कौन किया था, अगुवाई किया था, नेतृत्व भारतीय राजकुमारी जो थी वहाँ के जो ये थी वो बेगम हजरत महल थी, ठीक है। और इसका दमनकर्ता कौन था, कैम्बेल। तो कैम्बेल कहाँ किया था, लखनऊ में। मतलब लखनऊ में बेल बजा करके चला गया, किसका, बेगम हजरत महल का। ध्यान रखिएगा। अब होता है कानपुर में नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। तो कानपुर में कौन दमन किया था, तो कैम्बेल। देखिए दोनों कैम्बेल और कानपुर में कौन किया था, ये लखनऊ और कानपुर में कौन किया था, तो कैम्बेल ने किया था। दोनों ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजधानी है, शहर है, ठीक है। तो दोनों का अगुवाई कौन किया था या दमनकर्ता किया था, आपको कैम्बेल ने, याद रखिएगा। जैसे देखिए लखनऊ में बेल बजा कर गया कैम्बेल और कानपुर में कान से कानपुर और कल से कैम्बेल, इसको याद रखिएगा। पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई आप लोग जानते होंगे, और ये क्या था, दमनकर्ता हीरोज था, जो अंग्रेज अधिकारी था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को पीछा करते इनकी लास्ट लड़ाई होती है और झांसी रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती है। इन्होंने बोला भी था एक पूरे भारतीय समाज में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। अब देखते हैं जगदीशपुर बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में ये तो क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा हुआ है। आप पी को उठवा कर देखिए कौन क्या था, ये बापू कुंवर सिंह। अब इसको ध्यान रखिएगा। टेलर और आयर
दमन कौन किया था? टेलर। टेलर और आयर ने दमन किया था, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब टेलर कौन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे श्रेयस अय्यर किया था और टेलर जो न्यूजीलैंड का बैट्समैन है उसको ध्यान रखिएगा। टेलर और अय्यर ने कहाँ किया था? तो जगदीशपुर में किया था। एक होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेतृत्व कौन किया था? मौलवी लियाकत अली। अली इलाहाबाद में किए थे और इसको दमन किया था जनरल नील, इसको ध्यान रखिएगा। आपको PYQ में यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ते चलिए, एक दो बार रिवीजन कीजिए, PDF को एक दो बार रीड कीजिए। फैजाबाद में तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। इन्होंने जिहाद का नारा दिया था और इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 5,000 रुपये इनाम राशि रखा था, ध्यान रखिएगा। बरेली कौन किया थे? खान बहादुर खान और कैम्बेल। तो यूपी में सबसे ज़्यादा दमन करता कौन था? कैम्बेल था। दिल्ली में कौन सा? हडसन था और दो तो सनसन था, हडसन था और निकोलसन था। लखनऊ में था कौन? कैम्बेल। कानपुर में था कैम्बेल। झांसी में था हीरोज और बरेली में था कैम्बेल, इसको ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद में जनरल नील, इसको ध्यान रखिएगा। गोरखपुर में नेतृत्व किया था गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, कोटा में जयदयाल और असम में मनीलाल दत्ता। इसमें यह ध्यान रखना, इसमें दो ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्रमुख कथन कौन कौन क्या क्या इस पे बोले हैं। देखिए, BD सावरकर ने बोला भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये PYQ में आपको कम से कम हर एग्जाम में देखने को मिला, कोई सा एग्जाम नहीं जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आया है। डिजरायली थे, वो क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने बोला था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और TR होम्स ने बोला था यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, ठीक है। और हीरोज जो थे यहाँ से सोई हुई महिला विद्रोहियों के एकमात्र मर्द थी। हीरोज बोले ना, एकमात्र बोला था। लॉरेंस और सीले जो था यह केवल एक सैनिक विद्रोह बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इसका रखना है BD सावरकर और ये TR होम्स और सीले और लॉरेंस केवल एक सैनिक विद्रोह बोला था। और आंदोलन देखिए, आंदोलन उस समय बढ़ चढ़ के चल रहा था, लेकिन आंदोलन का असफलता, आंदोलन जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था उद्देश्य प्राप्ति नहीं कर सका। इसके असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? सीमित स्वरूप, दक्षिण भारत में छूता रहा, गद्दारी, कुछ देसी राजाओं द्वारा अंग्रेजों को साथ दिया, ठीक है, जैसे सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया आदि वगैरह ने अंग्रेजों का साथ दिया। अगर ऐसा कहा जाता, अगर इन लोगों ने गद्दारी नहीं किया होता तो 1857 की क्रांति संपूर्ण रूप से भारतीय लोगों की जीत होती, ठीक है। कुशल नेतृत्व का अभाव, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, ठीक है, और सब अलग अलग क्षेत्र से लड़ रहे थे, सब अलग अलग अपना क्षेत्र बचाने के लड़ रहे थे, कोई भी एक केंद्रीय उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य की कमी, सब निजी स्वार्थ के लड़ रहे थे, जैसे पेंशन के लिए नाना साहब लड़ रहे थे, राष्ट्रीय एकता की कमी दिख रहा था। चलिए अब देखते हैं विद्रोह का परिणाम क्या रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करके भारत में शासन कंपनी छीन जाती है। अब ब्रिटिश शासन जो सीधे ब्रिटिश ताज के ओर आ जाता है। इसी के तहत अब महारानी विक्टोरिया 1858 का अधिनियम आप लोग पढ़ते होंगे, इसको ध्यान से आप लोग PYQ में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीति बदलाव, धार्मिक हस्तक्षेप बंद कर दिया, गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया गया। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या क्या दिया है। अजीमुल्ला खान लंदन में पत्रकार WH रसल से मिले थे, ध्यान रखिएगा। झंडा गीत अजीमुल्ला खान ने लिखा, हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा एक पाक वतन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 1859 में, ठीक है। उदा देवी लखनऊ से सिकंदर बाग में अंग्रेजों को लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। अजमेर विद्रोह के केंद्र था लेकिन जयपुर नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है। चलिए पहला सिपाही जिसने कारतूस का मना किया था मंगल पांडे थे। कानपुर में नेतृत्व किया था तात्या टोपे, मुल्ला रामचंद्र पांडुरांग थे, ठीक है। विद्रोह का समय ब्रिटिश PM था पारमस्टन। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। वह क्षेत्र जहाँ प्रभावित नहीं था चित्तौड़गढ़। ये PYQ आपको पूछा हुआ है। 1857 के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को एक दो बार आप देखिएगा, चीज़ें रिवाइज कीजिएगा। हालांकि इस वीडियो और डिटेल बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोग रिवीजन के लिए बेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने, यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन PYQ से इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित घटना चक्र बुक उठाइए। घटना चक्र हिस्ट्री का अलग आता है और घटना चक्र से यहाँ से कम आपको 50-60 क्वेश्चन पूछा गया, उस PYQ को सोल्व कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, 1857 की क्रांति आपको पूरी तरह आपके मुट्ठी में हो जाएगा और यहाँ से किसी भी एग्जाम आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।